नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, नरमा और वीटी कॉटन कपास जो है उसके भाव एक बार फिर से रफ्तार पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि भाई इसके जो भाव हैं उसमें मंदे की संभावना नहीं है और इस हफ्ते में जो है भाव में अच्छी तेज़ी जो है देखने को मिलेगी। और आज जो है भाव हरियाणा की मंडियाँ हों, पंजाब की मंडियाँ हों, राजस्थान की मंडियाँ हों, गुजरात की मंडियाँ हों, एमपी की मंडियाँ हों, महाराष्ट्र की मंडियाँ हों, ज़्यादातर मंडियों में जो भाव हैं वो 10,000 के प्लस ही देखने को आज हमें मिले हैं। दोस्तों ख़ास बात यह है कि भाई जो है कपास की जो है बीटी कॉटन की नरमा की जो है आवक फ़िलहाल कम देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में इसकी आवक जो है और कम हो जाएगी। तो उस स्थिति में जो है मांग फ़िलहाल बनी हुई है, क्योंकि जो जिनर्स हैं उनकी तरफ से मांग आ रही है, स्पिनर्स की तरफ से मांग आ रही है, ऑयल मिल्स की तरफ से मांग आ रही है और खल और बिनोला जो है उसके जो भाव हैं उसमें भी जो है आने वाले दिनों में मंदी का सेंटिमेंट नहीं दिखाई दे रहा। और जो इसका सीज़न होता है वो 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर तक होता है, लेकिन फ़िलहाल जो है इसके भाव अभी तेज़ इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि मार्च तक आते आते इसकी आवक जो है बहुत कम हो जाने की संभावना दिखाई दे रही है। आज एमसीएक्स पर जो भाव हैं सुबह 36,780 पर खुले थे। भाव में दिन भर तेज़ी ही बरकरार रही। दिन में भाव 36,860 के स्तर पर भी गए और उसके बाद अभी शाम को जो भाव है 37,000 का स्तर जो है पार कर गए हैं एमसीएक्स पर। सुबह एमसीएक्स में तेज़ी थी और उसी का असर जो है मंडियों पर देखने को मिला था और अभी भाव 37,000 पर हैं, तो इसका जो असर है वो कल मंडियों पर देखने को मिलेगा और मंडियों में जो भाव हैं वो 10,000 का अपना स्तर जो है बरकरार रखेंगे और उसमें जो है 200 से 400 रुपये का सुधार आज के मुकाबले जो है और आने की जो है संभावना दोस्तों दिखाई दे रही है। दोस्तों, हमने आपको आज अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह ही ये बात बता दी थी कि भाई कपास के जो भाव हैं वो आज तेज़ रहेंगे। अगर आपको भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस ग्रुप से आप जुड़िए और उस ग्रुप में जो जानकारी दी जाती है उसका आप लाभ उठाइए। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल द यंग किसान को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले भाव की जो जानकारी हम देते हैं वो आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुंचे और आप उस जानकारी का दोस्तों लाभ उठा पाएँ। मैं आपको बताऊं कि आज गुजरात की ज़्यादातर मंडियों में जो भाव हैं 10,000 के पार ही रहे हैं और 31 जनवरी को आप सभी को पता है कि कॉटन के ऊपर, कपास के ऊपर जो है एक अहम बैठक भी होने वाली है जो पिछली बार टल गई थी। तो और 1 फरवरी को जो है बजट भी आने वाला है, तो उसमें सरकार कॉटन पर क्या कदम उठाती है, आयात शुल्क को जो ख़त्म करने की मांग है उस पर सरकार का क्या रुख रहता है, ये देखने वाली बात होगी। और 31 जनवरी को जो मीटिंग होने वाली है उसमें भी कॉटन के जो भाव बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो कपड़ा उद्योग है उसकी तरफ से मांग की जा रही है कि भाई इसके भाव को कम करने के लिए जो है कुछ कदम उठाए जाएं। आयात शुल्क जो है कम करने की मांग की जा रही है, घटाने की मांग की जा रही है, कुछ हटाने की मांग कर रहे हैं और इसके जो वायदा कारोबार है उस पर भी रोक लगाने की जो है मांग फिलहाल उद्योग की तरफ से की जा रही है। तो देखना होगा 31 जनवरी को बैठक में क्या होता है, उसी के ऊपर जो है आने वाले दिनों में जो इसका दिशा है कपास की वो तय रहेगी फिलहाल। लेकिन सबसे बड़ी लबोलुबाव यही है कि फ़िलहाल भाव तेज़ हैं और आने वाले दिनों में भाव और तेज़ रहेंगे क्योंकि जो आवक है वो कम है और उत्पादन भी इस बार जो है कम होने की पूरी संभावना है। फिलहाल जो है 12 लाख गांठ का उत्पादन कम बताया जा रहा है, 360 लाख गांठ का जारी किया गया था। अब ताज़ा आंकड़े जारी किए उसमें 348 लाख गांठ जो उत्पादन बताया जा रहा है। विश्व स्तर पर भी जो है अच्छी मांग है क्योंकि विश्व स्तर पर अमेरिका में जो है इस बार उत्पादन कम है। आज अगर देश भर की मंडियों के अलग अलग बात करें हम तो गुजरात की अमरेली मंडी में भाव रहे 10,405, बगासरा मंडी में भाव रहे 10,500, भेशन मंडी में भाव रहे 10,400, बोडेली में 10,207 का स्तर रहा। चोटिला मंडी में जो भाव है 10,000 के स्तर पर रहे। हिम्मतनगर मंडी में भाव 10,115। जसदन मंडी के भाव की बात करें तो 10,225 आज जो है भाव वहाँ देखने को मिले। जैतपुर मंडी जो राजकोट की ही बात है वो राजकोट में ही आती है, वहाँ भाव 10,500 देखने को मिले, तो राजकोट मंडी में भाव 10,140 जो है देखने को मिले। हरियाणा की जुलाना मंडी में भाव 10,000 का स्तर पार कर गए, 10,001 जो है भाव आज देखने को मिले। प्रभा मंडी में भाव 9,800 देखने को मिले, करही मंडी में 9,000, खरगोन में 10,501 का भाव रहा। तो रतलाम मंडी में आज जो है नरमा के जो भाव हैं 11,000 का स्तर जो है छू गए। दोस्तों महाराष्ट्र की खन सरबंगी मंडी में भाव
9,800 रहे, हिंगोली मंडी में 9,700, अकोट मंडी में 10,705 का स्तर जो है भाव ने आज छुआ है। तो अकोट मंडी में भी जो भाव है अच्छे किसानों को मिल रहे हैं। और किसान भाई ने देखिए हमारे साथ पावती भी शेयर की है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि 10,705 का जो भाव है आज देखने को मिला है। सूरतगढ़ मंडी भाव 10,065 के स्तर पर रहे, 10,065 से हल्का सा ऊपर भी स्तर रहा। सिरसा मंडी भाव 7,000 से लेकर 10,000 का स्तर छू गए। आदमपुर मंडी में जो भाव है 10,100 आज देखने को मिले। फतेहाबाद मंडी के भाव की बात करें तो यहाँ भाव 9900 देखने को मिले। और राजस्थान की गजसिंहपुर मंडी में जो भाव है 10,201 का जो है स्तर छू गए। ये बड़ी बात है कि राजस्थान की एक मंडी में आज जो है 10,200 के ऊपर भाव जो है देखने को मिले हैं। आने वाले दिनों में राजस्थान की मंडियों में और भाव तेज देखने की संभावना जताई जा रही है। संगरिया मंडी में भी भाव 10,000 देखने को मिले, रावतसर में भी 10,000 देखने को मिले। तो हनुमानगढ़ मंडी जो राजस्थान की है वहाँ भाव जो है 10,025 जो है देखने को मिले। दोस्तों फिलहाल मांग लेकिन ज़्यादा है और उत्पादन जो है कम होने की संभावना है। हरियाणा में भी उत्पादन कम है और गुजरात में भी उत्पादन कम है। पिंक बॉलवर्म यानी गुलाबी सुंडी से फसल को नुकसान होने की खबरें हैं। और महाराष्ट्र में भी उत्पादन पर हल्का सा असर जो है पिंक बॉलवर्म से पड़ने की संभावना है। तो कहीं कहीं इलाकों में जो है फसल को नुकसान की खबरें हैं, जिस वजह से इसकी जो उत्पादन है वो कम बताया जा रहा है। जानकार मान रहे हैं कि भाई जो हिसार है और हरियाणा के कुछ एक इलाके हैं वहाँ भी उत्पादन कम होगा। गुजरात में भी काफ़ी उत्पादन कम होने का 5 से 6 लाख गांठ कम होने का उत्पादन जो है अनुमान जताया गया है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि उत्पादन कम है और मांग ज़्यादा है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में भाव और चढ़ेंगे। तो मन में सवाल है कि भाव कहाँ तक जा सकते हैं। देखिए भाव अभी 10,000 का स्तर जो है पार कर गए हैं और पिछले 2 दिन से इसी स्तर पर जो है भाव फिलहाल बने हुए हैं। तो संभावना कुछ जानकार मान रहे हैं कि जब ए ग्रेड की कपास मार्केट में आएगी, मंडियों में किसान लाएंगे, उसको भी ला नहीं रहे, तो वो जब आवक आएगी तो उसके जो भाव है और अच्छे मिलेंगे। तो भाव जो है 11,000 से लेकर 11,500 का स्तर भी छू सकते हैं। और उसके बाद आने वाले दिनों में 12,000 का स्तर जो है मिड या फरवरी में पूरा लगा लीजिए और मार्च तक जो है इसके भाव जो है 12,000 तक मिलने की संभावना है। हालांकि 31 जनवरी को जो बैठक होने जा रही है उस पर भी कुछ भाव आने वाले दिनों में उसकी जो दिशा है वो निर्भर करेगी कि बैठक में सरकार कोई अंकुश लगाने का फैसला तो नहीं ले लेती। अगर ऐसा कुछ होता है तो भाव पर उसका असर पड़ना लाजमी है। तो जिन किसान भाइयों के पास अपना कपास है, भाव अच्छे मिल रहे हैं फिलहाल, तो अपना माल जो है कुछ कुछ करके निकालते रहिए ताकि जो है बड़े भाव का फ़ायदा ले सकें किसान भाई। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है तो उसे दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़े। और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपको बजट से इस बार क्या उम्मीदें हैं। अपना छोटा सा वीडियो बनाइए और हमने जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है उसके जो है व्हाट्सएप पर वो वीडियो भेज दीजिए। हम जो है आपका वो वीडियो व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर पब्लिश करके सरकार के पास जो है आपका जो है संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि इस बार किसानों की जो है क्या मांगे हैं, बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि बजट से आप सरकार से क्या चाहते हैं। तो उस पर भी एक छोटा सा वीडियो हम बनाकर जो है इसको बताने की कोशिश करेंगे। रोजाना भाव की जानकारी के लिए द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले भाव की जानकारी आप तक पहुंचे और आप जानकारी का लाभ ले पाएं। नमस्ते।